यमानगरे तुल्यं निजां पर्वतं पश्यन्नामहिमालयो भूतं यथा निद्रया कुरुते नवोदसमये स्वात्मानमेवास्मयन् श्रीगुरुमूर्ते नमः श्रीलक्ष्मणामूर्ते मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गम् प्रियं वदतु महो वल्लभी वल्लभं नः। ओम शांति शांति शांति। उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा। इस प्रसंग में कल उद्धव जी का वर्णन सुनाया था। श्री सुखदेव जी महाराज ने पहले उद्धव जी का ही वर्णन, क्योंकि जो पहले दिखे उसका पहले वर्णन, जो बाद में दिखे उसका बाद में वर्णन। पहले भक्त का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन बाद में होता है। उद्धव जी में 9 विशेषता बताएं। 6 तो ऐसी जिनकी भगवान को जरूरत थी। यदुवंशियों में अपने आचरण भाषण आदि से आदरणीय अपनी जाति के, और फिर मंत्र को सलाह को गुप्त रखने वाले, और अपने वस्त्र आभूषण आदि से सम्मानित, प्रेमास्पद और सखा, चूकने वाले नहीं, मौके पर अपने मन की बात साफ साफ कह दें, और फिर राजनीति में निपुण। शिष्यो बृहस्पति साक्षात। बृहस्पति का शिष्य होना माने राजनीति में भी निपुण होना, वेद विद्या में, भागवत विद्या में निपुण होना, और स्वयं बुद्धिमान होना। ये 6 गुण जो हैं उद्धव जी में, ये तो मंत्री होने के योग्य उनको बताते हैं। 3 गुण ऐसे हैं जो भगवान के विशेष कृपा पात्र। क्षमा भगवान श्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम। श्रेष्ठ है माने भगवान के परम प्रियतम। एक बार प्रसंग आया, उद्धव जी ने पूछा कि भगवान तुम्हारा सबसे प्यारा कौन है? ये 11वें स्कंद में ये प्रसंग है। आत्मयोनि, क्या ब्रह्मा जी आपके प्यारे हैं? तो भगवान बोले कि न तथा में प्रियतमः आत्मयोनि पुत्रों भी। वो मेरे बेटे तो हैं, ब्रह्मा बेटे हैं, ये बात मैं मानता हूँ, परंतु मेरे उतने प्यारे नहीं हैं। अच्छा, शंकर जी आपके प्यारे हैं? गन्ना शंकरा। अच्छा, शंकर जी तो अपनी आत्मा ही है, तो वो आपको प्यारे हैं करना? तो उद्धव जी बोले संकर्षण, बलराम जी आपके भाई हैं, वे बहुत प्यारे होंगे? बोले ना, यहाँ रिश्तेदारी नहीं चलती है, भाई भतीजा बात नहीं है। तो बोले अच्छा, घर वाली लक्ष्मी तो घर वाली है ना, वो आपको बहुत प्यारी है? तो बोले ना, वो भी प्यारे। तो बोले अच्छा, तो फिर नाम बता दीजिए। बोले क्या नाम बतावे, वो तो तुम ही हो। न तथा में प्रियतमः आत्मयोनिर न शंकरः न तो संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च। बोले अच्छा, फिर आप किसी से प्रेम नहीं करते होंगे, अपने आप से करते होंगे? बोले ना ना, मैं अपने आप से भी प्रेम नहीं करता। तो तब यथा भगवान आप प्यारे हैं, आप प्यारे। नारायण। तो उद्धव जी
भगवान के अत्यंत श्रेष्ठ परम प्रियतम और भक्त, कल सुनाया ना, उनके भात ही बन गए। और एकांतिनम, अनन्य भक्त है। एकांती भक्त का अर्थ है अनन्य भक्त। उद्धव जी भगवान को छोड़ करके दूसरे और किसी को नहीं चाहते हैं। तो 6 और 3 9 गुण उद्धव जी में हैं। अब बताते हैं कि तमाह भगवान कहीं एकांत में पकड़ के ले गए भगवान उनको, क्योंकि प्रयोजन भगवान का ही है, उद्धव का प्रयोजन नहीं है। जो अर्थी होता है वो छोटा हो जाता है, चाहे राजा हो चाहे रईस हो। जब मतलब उसका आया, जब ईश्वर का काम पड़ा कि उद्धव जी हमारा काम बना सकते हैं, तो उद्धव जी बड़े हो गए। तो खुद भगवान ने गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्तिहरो हरिहि तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम क्वचित। गृहीत भगवान प्रपन्नार्तिहरः हरिः पाणिना पाणिम गृहीत्वा तम आह। अब भगवान के कुछ विशेषण हैं। भगवान कैसे हैं? तो भगवान में 3 बात है। प्रपन्नार्तिहरः हरिः भगवान, आधे हो गए, आधे नहीं 1/3 हो गए। क्यों? बाप का पकड़ना बोलते हैं। तो रोग ने महाराज गले को पकड़ लिया है, तो हमको ही पकड़ लिया है। कान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणि प्रपन्नार्तिहरो हरिः गच्छोद्धव प्रजम सौम्य तिस्रो नौ प्रीतिमावह गोपीनाम मद वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचय ता मन्मनक्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिकाः मामेव दयिताम प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गताः ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्म्याम। तो उद्धव जी का हाथ पकड़ लिया। ये श्रीमद् भागवत में हाथ पकड़ने का जहाँ जहाँ प्रसंग आता है, चक्षुरीवेश ते कृता। ब्रह्मा जी का हाथ जब भगवान नारायण ने पकड़ा तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले कि जैसे एक मित्र दूसरे मित्र का हाथ पकड़ता है, वैसे आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। आपने तो मुझे अपना मित्र बना लिया। हूँ तो मैं आपका बेटा, हूँ तो मैं आपका आज्ञाकारी, लेकिन आज हाथ मिला करके आपने हमको अपना मित्र बना लिया। तो हाथ मिलाना मित्रता का लक्षण है, सख्य का लक्षण है। इसलिए गृहीत्वा पाणिना पाणि। अब दूसरी बात देखो, पाणी जो है ना, पाणी ये हाथ है, इससे व्यवहार होता है। पाणी कहते ही उसको है जिससे व्यवहार सिद्ध होवे, जिससे काम किया जाए, उसका नाम पाणी। तो कोई काम ऐसा आ पड़ा है जो कृष्ण के करने का है, परंतु कृष्ण उसको स्वयं किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं। तो हाथ मिलाया का अर्थ ये हुआ कि जो मेरे करने का काम है वो तुम करके आओ। अपने कर्तव्य कर्म का उद्धव में संचार करने के लिए पानी से पानी को पकड़ते हैं। इसको बोलते हैं कि असल में हृदय हृदय से मिला हुआ, आशय शब्द है एक, हृदय के लिए आशय। तो हथेली के लिए भी आशय शब्द है और हृदय के लिए भी आशय शब्द है।
तो हथेली से हथेली मिलाना, हाथ से हाथ मिलाना माने दिल से दिल मिलाना, माने मेरे जो भाव हैं उनको मैं तुम्हारे हृदय में पारसी दीक्षा के द्वारा गोपियों के प्रति हमारे हृदय में जो भाव हैं उनको हाथ पकड़ के मैं तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट कर देता हूँ। तो ये तुम्हारे हाथ में, हाथ से हृदय में। अब ये हृदय में जब जाके भर जाएंगे तब तुम जाके गोपियों को हमारा भाव समझाना, इसलिए हाथ पकड़ लिया। ऐसे देखो तो कहाँ भेज रहे हैं? ब्रज लीला में जो काम सुगल को करना पड़ता था, प्रिय नर्म कथा, जसोदा मैया और नंद बाबा के पास एक संदेश पहुंचाना, ग्वाल बालों से दूसरा संदेश कहना, गोपियों से तीसरा संदेश कहना, तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो तीनों प्रकार के भाव को धारण कर सके। माता पिता से जो बात की जाएगी उसमें वात्सल्य की प्रधानता होगी, ग्वाल बालों से जो बात की जाएगी उसमें सख्य की प्रधानता होगी, और गोपियों से जो बात की जाएगी उसमें मधुर रस की प्रधानता होगी। तो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो तीनों जगह ठीक ठीक भगवान का संदेश पहुंचा सके। तो इसके लिए भगवान ने उद्धव जी का संस्कार कर दिया। तो ये संस्कार क्या है कि जैसे स्त्री पुरुष का पाणी ग्रहण संस्कार होता है ना, वैसे यहाँ मित्र पुत्र का ही पाणी ग्रहण संस्कार है। तो ये क्या है कि गृहीत्वा पाणिना पाणिम, पाणी ग्रहण, हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया का अर्थ है कि उद्धव तुम तो मुझसे कभी अलग होने वाले नहीं हो, कभी छूटने वाले नहीं हो, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में, तुम मेरा संदेश, मेरा भाव लेकर के ब्रज में जाओ। एक आचार्य ने तो कहा कि उद्धव जी का हाथ अपने हाथ से पकड़ के भगवान ने सिर्फ हाथ में ही नहीं रखा, उसको अपने हृदय से लगा लिया। तो देखो उद्धव, मेरे हृदय पर हाथ रख के देखो इसकी क्या दशा है। तो भाई ये भगवान को ऐसी क्या आय पड़ी कि वो उद्धव जी को एकांत में ले जाएं और उनका हाथ पकड़ें और उनकी तारीफ करें और उनसे कहें कि तुम जा करके हमारा ये काम कर दो। वो तो स्वयं भगवान है, जो चाहे सो कर सकते हैं। तो बोले कर तो सब सकते हैं, लेकिन जब अपने भक्तों का दुख देखते हैं, बड़ी विलक्षण दशा भगवान की हो जाती है। प्रपन्नार्ति हरो हरि ही, उद्धव जी में 9 गुण और श्री कृष्ण में 3। प्रपन्नार्ति हरि, हरि और कृष्ण भगवान। भक्त बड़ा, भगवान छोटे। बोले इस समय जो शरणागत के प्रपन्न की जो आरती है, ये भगवान का स्वभाव है ना, क्या कि एक बार भी कोई भगवान की शरण में आ जाए और उनसे याचना करे कि मैं तुम्हारा हूँ, तो इतने से ही उसका वे सब दुख मिटा देते हैं, निर्भय कर देते हैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। कोई प्रपन्न हो गए, शरणागत हो गए और शरण में आके प्रार्थना करे मैं तुम्हारा हूँ, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। मेरा ये व्रत है, भागवत होयम में व्रत आहिता, ये मेरा व्रत है। एक बार भी कोई मेरी शरण में आवे और कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ, तो संसार के संपूर्ण भय के निमित्तों से मैं उसको निर्भय कर देता हूँ। उसके लिए तो कोई भय नहीं है।
तो ये कैमुति का न्याय है। प्रपन्नार्ति हर शब्द का जो यहाँ प्रयोग है ना, ये कैमुति का न्याय से है। जब प्रपन्नों की आरती भी हरण कर लेते हैं भगवान, तो केवल प्रपन्न ही नहीं, जो अतिशय प्रिय है, जिनके बिना भगवान को नींद नहीं आती है, जिनके बिना भगवान की आंखों से आंसू निकलते हैं, जिनके बिना भगवान का हृदय व्याकुल होता है, उन भक्तों के ऊपर कोई दुख होवे, आरती होवे, तो उसका हरण भगवान भला कैसे नहीं करेंगे। इसलिए भगवान प्रपन्नार्तिहारी हैं। बोला शिष्य से हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्न शब्द से तो आप लोग बहुत परिचित हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। प्रपद्यते कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। ये प्रपन्न, प्रपन्न माने अन्य आश्रय का परित्याग करके भगवान की शरण में आया हुआ, उसके ऊपर जो आरती आती है उसको भगवान ने आगे कहा इस प्रसंग में, तान विभर्म्य हम, विभर्मी अंतर्धारयानि। जैसे भगवान के विरह में गोपी को कोई दुख हुआ, तो गोपी को भगवान ने अपने हृदय में धारण कर लिया। तो गोपी को जो कृष्ण के विरह में दुख हो रहा है, वो दुख गोपी को नहीं हो रहा है, कृष्ण को हो रहा है। क्योंकि भक्त जैसे भगवान का ध्यान करते हैं, वैसे भगवान अपने भक्त का ध्यान करते हैं। और दूसरे तो केवल आरती के लिए तो हर है। भला देखो यहाँ शब्द का जो प्रयोग है, प्रपन्नार्ति हरो हरे। भगवान में दो गुण है, एक हर का गुण है, एक हरि का गुण है। दोनों एक ही धातु से बने हैं, प्रत्यय अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का काम जुदा है। आरती का हरण करके तो उसका नाश करते हैं, इसलिए हर है। और हरि काहे के लिए है? मनोहर है। अपने भक्तों का मन चुराए करके अपने पास रख लेते हैं, और दुख चुराए करके उसको नष्ट कर देते हैं। बोला हर जो है वो प्रलय का कर है, प्रलय कर है, और हरि जो है वो कालक है। तो अपने भक्तों का दुख भी चुराते हैं भगवान, और उनका सुख भी चुराते हैं। हो तो दुख चुराए करके तो नष्ट कर देते हैं, दुख छीन लेते हैं और नष्ट कर देते हैं, और सुख चुराए करके अपने पास रख लेते हैं। हरि जो है वो तो सुख चुरा कर अपने पास रखने वाले हैं, और हर जो है तो वो दुख चुराए करके उसका नाश करने वाले हैं। दुख नाशक और सुख के रक्षक। इसलिए भगवान के लिए प्रपन्नार्ति हरः और हरि दोनों शब्द है। और रहा भगवान, तो महाराज भगवान तो ऐसी ऐसी जगह पर आता है जहाँ आप ही कहना होता है वहाँ भगवान आ जाता है। हाँ, भगवान अपनी तत्रैव निवसन। गोवर्धन धारण के प्रसंग में कहते हैं तो वही भगवान होने पर भी उनके साथ ही रह रहे हैं ग्वालों को, भगवान होने पर भी रास लीला कर रहे हैं। अजोपि सन्नद्धे आत्मा भूता नाम ईश्वरो। भगवान को संदेश देने की कोई जरूरत नहीं है, सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सर्वात्मा है। वो किसी मनुष्य का सहारा लें और उसके द्वारा संदेश भेजें कि नहीं, वो तो भीतर ही भीतर दिल पकड़ें और वहाँ अपनी बात कह दें कि नहीं। यहाँ भगवान होने पर भी अपनी भगवत्ता नहीं दिखाते हैं। गोपियों के प्रेम में अपनी भगवत्ता भूल गए।
ऐसा लगने लगा भगवान को कि मैं बड़ा निष्ठुर हूँ। तो बोले कि मैं तो इतना निष्ठुर निकला कि अब गोपियों के बीच में जाने लायक भी नहीं। कैसे जाके नंद बाबा के सामने खड़ा होऊंगा, कैसे मैया को मुंह दिखाऊंगा, ग्वाल बालों से कैसे मिलूंगा। तब तो बोले अच्छा हमको तो शर्म लगती है, उद्धव जी तुम चले जाओ, मेरी जगह जो काम है उसको तुम करके आओ, क्योंकि देव की मैया आज्ञा नहीं देती है कि तुम वृंदावन जाओ, वसुदेव आज्ञा नहीं देते हैं, कहते हैं एक दिन के लिए नहीं छोड़ेंगे। और अपने गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करके जाना ये अमंगल का सूचक है। अच्छा, जसोदा मैया और नंद बाबा बुलाते भी नहीं है, वो कहते हैं कि हमारा बेटा किले में रहे, मथुरा के दुर्ग में रहे, गोकुल में ये छकड़ों के बीच में आके रहेगा, कोई जरासंध आ जाए, कोई आक्रमण कर दे, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं, कोई सेना नहीं, कोई राज्य नहीं, हमारा बेटा वहीं रहे, उसका मंगल हो गए। ऐसा तो गृहीत्वा पाणिना पाणि प्रपन्ना आरती करो हरि ही तमाह। उद्धव जी से बोले गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्न प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय अन्मनस्का मत्प्राणाः मदर्थे त्यक्तदैहिकाः मामेव दयितं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा गताः ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान् विधर्म्यहम्। उद्धव सौम्य, उद्धव जी को सौम्य कह करके भगवान संबोधन करते हैं। उस सौम्य का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर वात्सल्य भी है, जैसे अनुग्रह विग्रह जगदम्बा और सदाशिव भगवान सौम्य, उमा सहित जो है सोम भगवान सदाशिव, उमया सहित सोमा, उमा सहित जो है जगदम्बा भगवती पार्वती सहित सदाशिव, उनके हृदय में जो अनुग्रह है, जो वात्सल्य है, वो उद्धव तुमको प्राप्त है। सौम्य माने सोम माने चंद्रमा हो, जिनकी चांदनी छिटकती है, आह्लादिनी, देख करके मनुष्य के हृदय में आह्लाद आ जाता है। उद्धव तुम्हारी मूर्ति इतनी सौम्य है कि देख करके गोपियों को शांति मिलेगी। मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारे देखने से भी ब्रजवासियों को कुछ सांत्वना मिलेगी। अमृत वर्षी तुम्हारा स्वभाव है। सौम्य कहने का अभिप्राय, सोम जो है वो अमृत वर्षी है, और सौम्य माने बुध होता है। सोम का जो पुत्र है उसका नाम सौम्य, सौम्य माने बुध। चंद्रमा के पुत्र का नाम बुध है। ज्योतिष में, पुराण में ये बात प्रसिद्ध है। तो तुम बड़े कृपालु हो, बड़े आनंद वर्षी हो, और बड़े बुद्धिमान विद्वान हो, इसलिए, और उत्सव मूर्ति हो। उद्धव माने उत्सव, इसलिए तुम ब्रज में जाओ। ब्रज में जो चारों ओर उदासी छा रही है उसको जा करके तुम उत्सव बना दो, वहाँ आनंद की चांदनी बरस दो। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य, मेरे प्यारे मित्र उद्धव, तुम मेरा आग्रह स्वीकार करके ब्रज में जाओ। का मुख्य काम क्या है? तो माँ बाप से शुरू करते हैं। पित्रोर नौ प्रीतिमा बह, ये कोई नौ पाठ मानते हैं, कोई नह पाठ मानते हैं। तो वल्लभाचार्य जी महाराज तो नौ पाठ मानते हैं।
और श्री जीव गोस्वामी आदि जो हैं वो नखपात। बोले हमारे बलराम जी के और हमारे जो माता पिता हैं नंद जसोदा, उनके लिए प्रीति ढोकर ले जाओ, प्रीतिम आबह, ऐसी कोई चीज ले जाओ जिससे एक बार उनको संतोष हो जाए, उनको एक बार तृप्ति मिल जाए, प्रसन्नता उनको मिल जाए, एक बार ले जाओ यहाँ पे। आबह, आबह का अर्थ है प्रापय, बलादपि प्रापय। यदि वो सामान्य रूप से समझाने बुझाने से संदेश देने से प्रसन्न न होते हो तो तुम अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करके भी उनको, उन लोगों को प्रेम से प्रीति से भर दो। और न हो गए तो बोले हमारे भी पिता हैं, बलराम के भी पिता हैं और तुम्हारे भी पिता हैं, हम तुम सब लोगों के प्रति उनका बड़ा भारी वात्सल्य है। न अस्माकं सर्वेषां पिता। बोले नंद बाबा के लिए ये जगत पिता की उपाधि, जसोदा मैया के लिए जगन माता और नंद बाबा के लिए जगत पिता, तो ये कैसे? तो असल में यदि नंद जसोदा श्री कृष्ण भगवान का पालन पोषण न करते और उनको फिर मथुरा में न छोड़ देते तो न कंस मरता, न धर्मात्माओं की रक्षा होती, न कहीं धर्म होता, न वेद होता, न यज्ञ होता, न गौएं होती। तो असल में जगत के पालक होने से जगत पिता नंद है और जगत जननी और श्री जसोदा मैया है। तो पित्रोर नौ की जगह पित्रोर न प्रीतिमावह, हम सबके माता पिता नंद बाबा और जसोदा मैया हैं। आप जानते हैं ईश्वर के कोई माँ बाप नहीं होता। इसी प्रसंग में आया है न माता न पिता तत्व। कृष्ण के न कोई माता है न पिता है, ऐसे उद्धव जी ने कह दिया हो ब्रज में, न माता न पिता तत्व। और कृष्ण कह के भेजते हैं कि हम सब लोगों के माता पिता वही हैं। तो देखो दोनों में कोई विरोध है। तो जब एक ने कहा कि भाई तुम किससे प्रेम करते हो, बोले हम सबसे प्रेम करते हैं। तो सबसे प्रेम करते हैं तो व्यक्ति विशेष से जो राग है वो कट गया कि नहीं कट गया, है ना? अब एक आदमी से राग नहीं है तो सब विश्वात्मा से प्रेम हो गया ना। विश्वात्मा से प्रेम होना माने किसी एक व्यक्ति के प्रति विशेष राग नहीं हुआ। तो भगवान ने जब कहा कि हम सबके पिता नंद बाबा हैं और सबकी माता जसोदा मैया हैं, तो विशेष मातृत्व और विशेष पितृत्व जो है उसका निषेध हो गया। इसलिए उद्धव जी ने उनकी बात का ये अर्थ समझ के कह दिया, न माता न पिता तो उनके न कोई माँ है न बाप है। लेकिन माता पिता की दृष्टि से देखो तो ईश्वर को जो पेट से जन्म दे वो ईश्वर का माँ बाप नहीं होता। ईश्वर को जो अपना बेटा माने वो ईश्वर का माँ बाप होता है। तो ईश्वर को अपना बेटा कौन मानता था, जसोदा मैया की देवकी, नंद की वसुदेव। तो श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग आया कि देवकी वसुदेव को बेटा मानने में हिचकिचाहट थी। कृत संबंध नौ पुत्रौ सस्व जाते न संकया। राम कृष्ण ने देवकी वसुदेव के चरणों में वंदना की और उन्होंने उठा कर हृदय से नहीं लगाया। और यहाँ जसोदा और नंद खूब चरणों में श्री कृष्ण बलराम गिरते हैं और रोते हैं गोद में बैठ के। रोने का भी वर्णन है भागवत में, खूब आंसू खूब आंसू। ये सगुण ईश्वर की यही महिमा है कि अपने प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए कभी कभी रोता भी है। तो मत पित्रो हो प्रीतिमावह पित्रोर्नः प्रीतिमावह। अब आगे बोलते हैं गोपियों की याद आई। गोपीनाम मद वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचय। विशेष उनको तो जा करके प्रसन्नता दो। पर कृष्ण समझते हैं कि माँ बाप को थोड़ी तृप्ति ये दे भी देंगे, क्योंकि जब बेटे
की महिमा सुनते हैं ना, माँ बाप जब सुनते हैं कि हमारे बेटे को राज्य मिल गया, हमारा बेटा बहुत पढ़ लिख गया, हमारा बेटा बड़े ऊंचे पद पर पहुंच गया, हमारे बेटे के पीछे चलने वाले हजारों आदमी हैं, तो माँ बाप का दुख मिट जाता है और खुश होते हैं कि अच्छा हमारे बेटे की इतनी उन्नति हुई। लेकिन महाराज ये गोपियां जो है ना, इनके बारे में कृष्ण को पूरा पता है कि उनको खुशी तो होने वाली नहीं है, प्रसन्न तो नहीं होंगे। तो उनके लिए बोले कि अच्छा तुम जा करके उनका दुख है ना, दुख छुड़ा, नंद जसोदा को प्रीति दो, प्रसन्नता दो और गोपियों का दुख मिटाओ। ये दोनों दो चीज होती है, केवल दुख मिटा देना ये दूसरी चीज है और दुख मिटा के सुख देना दूसरी चीज है। तो नंद जसोदा को तो सुख दो और गोपियों का दुख मिटाओ। तो कैसे मिटाओ, उपाय रखते हैं। गोपीनाम मद वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचयो। जो गोपी हैं, एक तो बिचारी गोपी है, बिचारी है, क्यों? तो उनको गुप्त रखना पड़ता है। ये गुप्त रखना तो बड़ा भार है ना। नंद बाबा जसोदा मैया के मन में कृष्ण के विरह का दुख होए तो छाती पीट के और चिल्लाए के रो लेंगे, लेकिन गोपी के मन में श्री कृष्ण के विरह का दुख होए तो वो चिल्ला के रो नहीं सकते। सब काम करना पड़ता है घर का, पति की सेवा है, पुत्र की सेवा है, देवर की सेवा है, सास ससुर की प्रसन्नता है, माँ बाप की प्रसन्नता है, सब करते हैं। दिल में कृष्ण को लिए लिए दूसरों का काम करते हैं। गोपी है ना, गोपनाथ गोपिया, जो कृष्ण के प्रेम को गुप्त रख सके उसी का नाम तो गोपी है। तो इनकी पीड़ा तो है ना, बड़ी विलक्षण पीड़ा हो गई ना, हृदय में कृष्ण के वियोग, इसीलिए आदि शब्द का भी प्रयोग किया है। मद वियोगाधि, व्याधि होती है शरीर में स्थूल उपाधि में, और आधि होती है सूक्ष्म उपाधि में, और समाधि भी होती है सूक्ष्म उपाधि में। उपाधि में आधि होती है, व्याधि होती है और समाधि होती है। ये तीनों उपाधि में होती है, शुद्ध वस्तु से इनका कोई संबंध नहीं। तो गोपी के हृदय में श्री कृष्ण के वियोग की आधि है। आधि है माने चिंता है, उनको तो कृष्ण के सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं है। तो बोले फिर नो तो गोपी ये में रहो, नागिन ठौर नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर, और उधव मन न भये 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश, जित देखो तित श्याम मई है। किसी गोपी को सर्वत्र भगवान का दर्शन हो रहा है, किसी गोपी का मन कृष्ण के पास चला गया है, किसी गोपी के हृदय में आकर के कृष्ण बैठ गए हैं। क्या गोपियों की स्थिति, तो वियोग की आदि उनको लगी है। अब भगवान कहते हैं मत संदेशैर विमोचय। ये मत समझ लेना कभी कि गोपियों को कोई दूसरा दुख है। कभी देखो नहीं सोचना कि खाना नहीं मिला, कि कपड़ा नहीं मिला, कि दूध नहीं मिला, कि दही नहीं मिला, कि माँ बाप ने तिरस्कार किया, कि सास ससुर ने कुछ कहा, कि पति से लड़ाई हो गई, ये कोई दुख नहीं है हो। अच्छा, जिसको दूसरे की वजह से दुख होता है उसको प्रेम नहीं है। जिसके दुख का कारण भी दूसरा है, बोला सुख का तो छोड़ दो, सुख तो अपने प्रियतम से मिलता ही मिलता है। देखो तो सुख, सुनो तो सुख, बोलो तो सुख। पर बोले हमारा प्रियतम तो हमको सुख देता है, लेकिन पड़ोसी जो है ना वो हमको दुख देता है। अच्छा, तो जो तुमको दुख देता है उसकी तुमको याद आती है कि नहीं आती है? तो जितनी देर तक दुख देने वाले की याद रहती है उतनी देर तक तुम्हारे दिल में पड़ोसी रहता है कि नहीं? ये मंद प्रेम का लक्षण है। उज्जवल नीलमणि में इसका बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक गोपी रो रही कि आज तो हमको सौत की याद आ गई। जिस हृदय में कृष्ण का स्मरण होना चाहिए उस हृदय में सौत का स्मरण हुआ,
मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम कहाँ है? दुख भी होता है तो वो दुख देने वाला अपना प्रीतम है ना। प्रीतम ही दुख भी देता है और प्रीतम ही सुख भी देता है। दुख भी होगा तो प्रीतम के भाई हमको छोड़ के चले गए, हमसे ऐसे बोल दिया, आज खाया नहीं, पानी नहीं पिया, है ना। दुख का कारण भी प्रियतम ही होता है प्रेमी के हृदय में। दुख का कारण कोई शत्रु शैतान नहीं होता है। ये प्रेम की बड़ी विचित्र अद्भुत लीला है। दूसरे से दुख होता है तो तुम्हें दूसरे का चिंतन होता है, दूसरे की तो याद ही नहीं, दूसरे के दिए हुए दुख पर दृष्टि ही नहीं। हमारा प्रियतम अगर हमारा प्रसन्न है, हमारे सामने खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, खुश है, तो उसकी एक मुस्कान की रेखा पर हम अपने 100 शरीर निछावर कर सकते हैं। दूसरे ने हमको क्या दुख दिया और क्या सुख दिया और क्या व्यवहार किया, इस पर दृष्टि क्यों जाती है? तो मत वियोगादम। उद्धव जी ब्रज में जाके तुम ये कल्पना कभी मत करना कि गोपी को जो दुख है वो दुख मेरे सिवाय और किसी कारण से है। तो अब दुख को दूर कैसे करना? नारायण। तो बोले उद्धव जी कह दें, मान लो कि अब कृष्ण, अब मैं जाके वहाँ देख लूंगा कि गोपियों को कैसा दुख है और मैं अपनी बुद्धि से और शास्त्र से ऐसी ऐसी बात गोपियों को सुनाऊंगा कि उनका दुख दूर हो जाएगा। तो भगवान ने कहा ये गलती भी मत करना उद्धव, देखो हम पहले ही सावधान कर देते हैं, वहाँ तुम्हारी अकल से गोपियों का दुख दूर होने वाला नहीं है। मत संदेश ही, मेरे संदेश, मेरा संदेश सुना सुना के उनका दुख दूर करना, अपनी अकल मंदी चला चला के उनका दुख दूर मत करना। बोले अच्छा महाराज एक आध संदेश आप दे दीजिए, हम सुना देंगे। बोले नहीं, एक संदेश से काम नहीं चलेगा। मत संदेश ही, संदेश एक नहीं है, जितनी गोपी हैं प्रत्येक गोपी के लिए एक एक संदेश अलग अलग लेके जाओ, संदेश अलग अलग लेके जाओ। नहीं तो एक कहेगी कि उसके लिए संदेश भेजा और मुझे भूल गए, मेरे लिए कोई बात नहीं कही। तो मत संदेश ही, प्रत्येक गोपी के लिए अलग अलग संदेश लेकर के जाओ और उनका दुख दूर करो। उनके मन में जो दुख है, उनके मन में दुख है कि हमारे प्रीतम श्री कृष्ण हमारे वादा करके गए कि आवेंगे, संदेश भेजा कि आवेंगे, आयास्ते इसी दौत्यकई ज्ञातीन वो द्रष्टु में श्यामो विधाय सुहृदाम सुखम, वे नहीं आए। तो क्या श्री कृष्ण कृतज्ञ नहीं है? हमारे प्रेम को नहीं समझते? तो प्रेम को समझते हैं तो क्या हमारी याद नहीं करते? क्या संदेश है कृष्ण के मन में, क्या बात है? कृष्ण तो संदेश भेजते हैं, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। असल में प्रेमी जो होते हैं उनको संयोग में सुख होवे और वियोग में दुख होवे तो बात नहीं है। बाह्य वियोग में अंतः संयोग बढ़ जाता है और बाह्य संयोग में अंतः संयोग घट जाता है। प्रेम में जो बाह्य और अंतर की जो उपाधि है ना, ये उपाधि वैसे तो अकिंचित कर है, कुछ नहीं। प्रेम में प्रीतम अपना दूर है कि निकट है इसकी कोई परवाह नहीं है। दूर है तो हमारे हृदय में घुसा हुआ है उतनी गहराई में, जितनी दूरी उतनी ज्यादा गहराई, और पास है तो जितना पास है उतना पास भीतर भी है। तो दूरी और देरी ये दो चीज प्रेम में नहीं होती है। जहाँ मन से मिले हैं, तन से मिले हैं, आत्मा से मिले हैं, वहाँ क्या उनका दुख दूर करना
अब उद्धव जी के मन में शंका हुई कि गोपियों में ऐसी क्या विशेष बात है जिसके लिए श्री कृष्ण इतना समझा बुझा के एकांत में हमको भेज रहे हैं। तो अब श्री कृष्ण के मुंह से गोपियों की महिमा का वर्णन है। मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितं प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गताः ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान् विधर्म्यहम् किम पुनर्गोपी ता मन मनस्का। पहले ही सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण के कहने से पहले ही साक्षी भर दी है, गवाही कर दे दी है। पहले गवाही वो बोलते हैं ना कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। कृष्ण ने गोपियों की इतनी तारीफ, अभी इतनी महिमा नहीं गाई थी, तब तक सुखदेव जी ने पहले ही कह दिया। तन मनस्का तदालापास तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि तस्मरु। अब कृष्ण बोलते हैं ता मन मनस्का। गोपी कैसी है कि उनका मन जो है वो मुझ में है। तो मई मनो जासाम ता मन मनस्का मम मनो यासु ता मन मनस्का अहमेव मनो यासाम ता मन मनस्का। नारायण। मुझ में जिनका मन है उनको बोलते हैं मन मनस्क, और मेरा मन जिनमें है उनको बोलते हैं मन मनस्क, और मैं ही जिनका मन हूँ उनको बोलते हैं मन मनस्क। तीन व्युत्पत्ति मन मनस्क शब्द के हैं। गोपी का मन कृष्ण में, कृष्ण का मन गोपी में, गोपी का मन और कृष्ण एक। न लोगों की परवाह है, न जीने की परवाह है, और न संसार में कहीं प्रियता है। अब ये प्रसंग से कल